हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 लेकर आए हैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावनाएं हैं। यानी हमें ज्ञात करना है कि अगर इतने का हम वर्गमूल ज्ञात करें तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो बच्चों, आप देखें, इसको हल करने के लिए जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है। तो आप एक सूत्र लिखेंगे कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 आता है, फिर 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है। 5 आता है, 6 आता है और 9। अगर इतनी संख्याएं हैं तो इकाई के स्थान पर हम आने की संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ 9801 है। इसमें देख रहे हैं कि इसके वर्गमूल में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। अतः इकाई का अंक क्या हो सकता है? इकाई का अंक 1 हो सकता है। फिर आप देख रहे हैं दूसरा 9, 9, 8, 5, 6 है। इसमें देख रहे हैं नियम कहता है इकाई के स्थान पर 6 है, तो यहाँ 6 है। तो अतः क्या हो सकता है अंक इसका? अतः इकाई का अंक क्या हो सकता है? इसमें 6 हो सकता है। फिर तीसरा दिया है 9, 9, 8, 001। अब यह देखें, नियम फॉलो करेंगे तो नियम देखें 0, 1, 4, 5, 9 और 6 होगा, तभी इकाई के स्थान पर ये संख्याएं आ सकती हैं। तो इकाई का अंक यह होता है, तो इसमें दिया हुआ है 1, इसलिए अतः इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें दिया है चौथा 6, 5, 7, 6, 6, 6, 0, 2, 5। अब इसमें देखें आप, इसमें भी इस नियम का फॉलो कर रहा है, 5 आया है, इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक आपका हो जाएगा 5। आप इस नियम का फॉलो करेंगे, बिल्कुल आपको क्वेश्चन आसानी से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिना गुणा किए हुए बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 153, दूसरा दिया है 257, तीसरा दिया है 408 और चौथा दिया है 400
41। अब बच्चों यह देख रहे हैं कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यह देखते हैं कि अभी हमने बताया पहले क्वेश्चन में कि इसको हल करेंगे तो हम पहले नियम लिखेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और 9 होगा तभी वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 153 में इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है। अब देखें इस नियम को फॉलो कर रहा है, ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना तो 9 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखें दूसरा क्या कर रहा है, 257 में भी हम इकाई का स्थान ढूंढेंगे। इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 7 है। अब देखें ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना तो 9 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बच्चों तीसरा आप देखें, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपसे कह रहा है 408। तो 408 में पहले इकाई का स्थान निर्धारित करें। इकाई का स्थान कितना है, 8 है। अब 8 भी इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, इकाई के स्थान पर यह अंक नहीं है। जब इकाई के स्थान पर यह अंक नहीं है तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इस नियम को आप याद करना बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे इसको हम इस तरह से भी अगर देख रहे हैं, यानी 408 है, अभाज्य गुणनखंड से अगर हम निकालें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 और यह 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक करने 2, 0 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 एक करने 2। अब देखेंगे 51 आया, और यहाँ भी ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इतना लंबा चौड़ा नियम लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों आप क्या करेंगे, यह नियम फॉलो करेंगे। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तभी यह पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा दिया है 401। अब 401 में इकाई का अंक आपको पता है कितना है, 1 है। तो इस नियम में आपको मिल गया 1, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या अभी तक तीनों जो निकला आपका 153, 257, 408 यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और नियम में यह कह रहा है कि अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो इकाई के स्थान पर, तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो क्या हम इसको जरा भाज्य गुणनखंड से चेक कर लें, क्या यह होता है कि नहीं होता है। अब देखें 3 से पहले काटें, क्योंकि लास्ट में है, तो 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 एक करने 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 साते 21। अब फिर 3 से काटें, 3 चौके 12, 3 नवा 27।
अब 7 से काटेंगे, 7 सते 49, फिर 7 से काटेंगे, यह कट गया, यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, तो यह 3 हो गया, यह 7, अर्थात 7 त्रिक 21 का यह वर्ग है, यानी 441 21 का वर्ग है, इसमें यह पूर्ण वर्ग है। अन्यथा अगर इकाई के स्थान पर 1 नहीं आता, 0 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 9 नहीं आता, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप देख रहे हो बार बार घटाने की प्रवृत्ति क्या होती है। तो जब भी बार बार घटाने से वर्गमूल पूछे तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्रमागत विषम संख्याओं को ही हम घटाते हैं। तो पहले देखिए 100 में से पहले हम 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा, यानी यह पहला क्रम हो गया। फिर दूसरा हल करेंगे तो 99 में से अब इसमें क्रमागत विषम संख्या 1 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा 9, यानी 96 हो गया। फिर अब 96 आया तो तीसरा नंबर पे आ गया, यानी 96 में से अब 5 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 91 हो गया। फिर चौथा आएगा यह 91 में से 7 घटा देंगे। जैसे बच्चों आप ये समझें कि क्रमागत विषम संख्या को ही घटाया जाएगा। ये आप क्रमागत विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, इस तरह क्रमागत विषम संख्या को ही आप घटाएंगे। तो 4 बार में 91 में से 7 घटाएंगे तो 11 में से 7 गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ कितना बचा 8, यह हो जाएगा 8। अब देखें कितना बचा, 5वां नंबर पे आएंगे, कितना हुआ 84। अब 84 में से 7 घटाए, यहाँ 91 में से 7 घटाए हैं, अब 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 घटा देंगे। अब 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा। अब देखें 14 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 हो गया, 9 जाएगा तो यह बचेगा 5 और यहाँ कितना बचा 7, 75 हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे 6 बार। अब 75 आया तो 75 में से 11 घटा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 हो गया। फिर आप 7वां नंबर पे आएंगे तो 64 में से 13 घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5। फिर आप आएंगे 8वां नंबर पे, 51 में से अब 13 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 घटा देंगे, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 36 हो गया। 8वां नंबर पर आएंगे, 36 में से अब 15 में 2 जोड़ देंगे, 17 घटाएंगे तो 17 जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, देखेंगे 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 गया, यह हो गया 9। यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 19। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां पॉइंट है। अब देखेंगे 10वां नंबर पर क्या आएगा आपका, 19 में से 19 घटा देंगे तो आ गया 0। बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 से लगाए क्रमागत विषम संख्याओं को 10 तक घटाने पर, यानी 10 नंबर तक घटाने पर, यानी 19 में से 19 घटाने पर क्या आया आपका 0 आया। यानी पहले क्रमागत संख्या 1 घटाया हमने, फिर जितना प्राप्त हुआ उसमें से 3 घटाया, फिर जितना प्राप्त हुआ उसमें से 5 घटाया,
फिर जितना प्राप्त हुआ उसमें से 7 घटाया, फिर जितना प्राप्त हुआ उसमें से 9 घटाया, फिर जितना प्राप्त हुआ उसमें से 11 घटाया, फिर 13 घटाया, फिर 15 घटाया, फिर 17 घटाया और फिर 19 घटाया। तो इसका मान आ गया 0, यानी 1 से लगाए 10 तक इसका मान आ गया 0। इसलिए हमें कितने का पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कितने का वर्गमूल निकालना है, करड़ी में 100 का। तो करड़ी में 100 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल आपका पता चल गया कितने बार में कटा है, 10 बार में। तो यह हो जाएगा आंसर आपका। अब इसी प्रकार से 169 का हम हल करेंगे। कितने का, 169 का हल करेंगे। तो पहले हम 1 घटाएंगे, पहला क्रम 169 हो गया। 169 में से 1 घटाएंगे, 100 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर पे आएंगे, 168 में से हम कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो आपका आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, 165 आ जाएगा। अब देखें तीसरे नंबर पर आएंगे, 165 हो गया, इसमें से हम कितना घटाएंगे, 3 में 2 जोड़ देंगे, 5 घटाएंगे, तो कितना हो गया, 160 हो गया। तीसरा नंबर पर आएंगे, 160 में से 7 घटा देंगे, 7 घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा, आपका होगा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, 153 हो गया। चौथे यानी ये चौथा नंबर, 1 2 3 4। अब 5वें नंबर पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 153 में से अब 7 में जोड़ देंगे, 9 घटाएंगे, 13 में से 9 जाएगा, यह हो गया आपका 4। यहाँ बचा कितना, 4, यहाँ बचा 144 हो गया। फिर आपका आएगा छठवां नंबर, 144 में से हम कितना घटाएंगे, 9 में 2 जोड़ देंगे, 11 हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 133 हो गया। अब देखेंगे सातवां नंबर, 133 में से हम 13 घटाएंगे, 133 में से 13 घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 1। अब आठवां नंबर, 120 में से 15 घटा देंगे, तो 100 कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखेंगे नौवां नंबर कितना हो जाएगा, 105 हुआ, 105 में से हम कितना घटाएंगे, यहाँ 15 घटाए हैं, तो 105 हुआ, 15 में 2 जोड़ देंगे, 17 हो गया, घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 88 हो गया। अब देखेंगे नौवां नंबर, 10वां नंबर 88 है, 88 में से हम 17 में 2 जोड़ देंगे, 19 घटाएंगे, तो आप देखेंगे कि 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 गया 6। फिर आपका 11वां नंबर आएगा, 69 में से 19 में 2 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा, 21 में से घटा देंगे, यानी 69 में से 21 घटाएंगे, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचा 4। अब देखेंगे 11वां नंबर, 12वां नंबर 48 आया, 48 में से 2 और जोड़ देंगे, 21 में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 घटाएंगे, 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, 4 में से 2 गया 5। अब देखिए 13वां नंबर पर आएगा आपका 25 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0।
अब देख रहे हैं कि क्रम वाइज विषम संख्याओं को घटाने पर 13 बार में यह 0 आएगा। तो इसलिए क्या मान आएगा आपका, यानी करड़ी में 169 करेंगे तो इस कितने बार में आएगा, 13 बार में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज बुक में 10 क्वेश्चन दिए हैं, हम इसमें से 4 क्वेश्चन को लिए हैं, आप इसी आधार पर अन्य क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखें 729 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो 729 को पहले लॉसव विधि से आप निकाल लीजिए। 729 को पहले देखें लास्ट में विषम संख्या है, 3 से काटेंगे। 3 दूना 6 हो गया, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 आठे 24, 3 एकने 3, फिर 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सात 21, फिर 3 से काटेंगे। यह कितना हो गया 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। अब देखेंगे इतने का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखें अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 3। कै बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, यह। यानी हमेशा हम जब वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो देख रहे हैं 3 कितने बार आया है, 6 बार आया है, तो 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह। तो जो जोड़ा बचा है आपका, एक बार लिख देते हैं 3, फिर इस जोड़े का एक बार 3, फिर इस जोड़े का एक बार 3। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी इसका वर्गमूल 729 का कितना हो गया, 27 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा आपका दिया है 400। पहले 2 से काटेंगे, यह हो गया 200, फिर 2 से काटेंगे, यह हो गया आपका 100, फिर आप 2 से काटेंगे तो यह हो गया कितना 50, फिर 2 से काटेंगे, यह हो गया 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो कितने का, 400 का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या मिला, 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 तो 2 बार है तो 5 गुणे 5। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह। जो जोड़ा बना है तो यह 2 हो गया, इस 2 का जोड़ा है तो 2 हो गया, और यह 5 का जोड़ा है तो 5 हो गया। तो 5 गुना 10 गुना 20, यानी 400 का वर्गमूल आपका 20 हो गया। अब जरा देखें इसका कितना होगा, 1764 का 1764 को पहले हम 2 से काटेंगे। 2 आठे 16 हो गया, फिर 2 आठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकने 2। अब ये देखेंगे 3 से कटेगा, 3 एकने 3, 3 चौके 12, 3 साते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यहाँ से 2 आया, 3 नवा 27, फिर 7 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। तो कितने का, 1764 का अभाज्य गुणनखंड आपको मिला कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह। अब जोड़ा जो बना है उसको एक बार 2, और इसका जोड़ा बना एक बार 3, इसका जोड़ा बना है 7। तो कितना हो गया, 7 त्रिक 21 गुना 42।
अब देखें एक सवाल, चौथा नंबर का सवाल है 4096। पहले 2 से काट दें, 2 दूना 4 हो गया, 0 को उतारेंगे, 2 चौके 8 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10 कट गया, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, यह हो गया 32 दूना 64 होता। फिर 2 से काटेंगे 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 1 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने का 4096 का अभाज्य गुणनखंड 2 12 बार 2 2 है। अब देख रहे हैं कितने 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह। अब जो जोड़ा बना है उसको एक बार 2, यह 2, फिर इसका मान 2, फिर इसका मान 2, फिर इसका मान 2, फिर इसका मान 2, यानी 12 2 2 2 12 बार है। तो इसका जोड़ा बनाएंगे 6 बार बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब सबका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 का वर्गमूल है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं, 10 सवाल को आप हल करेंगे। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे संख्या आपका दिया है 252, तो 252 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अब देखेंगे 252 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो 252 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकन्ने 3, 3 से काटेंगे 7 हो गया, 7 से काटेंगे 1 हो गया। अभाज्य गुणनखंड आपको मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम देखते हैं कि किसका जोड़ा नहीं है, यानी यह 2 का जोड़ा है, फिर 3 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा नहीं है। लिखेंगे चूंकि दिए गए अभाज्य संख्या में या प्राप्त अभाज्य संख्या में, प्राप्त अभाज्य संख्या में 7 का युग्म नहीं है। युग्म मतलब जोड़ा नहीं है, 7 का युग्म नहीं है। अब जब 7 का युग्म नहीं है तो पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें। अगर एक 7 और रहता तब तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता, तो जिसका युग्म नहीं है उसी का हम गुणा कर देते हैं। किसका गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, अर्थात हम किसका गुणा करें, यानी 252 में कितने का गुणा करें, 7 का गुणा करें। अब 7 का गुणा करोगे तो 7 दूना 14 को 4 हासिल 1,
7 5 35, 35 और 1 36 को 6 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17, यानी 1764 होगा। अब 1764 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों 252 का अभाज्य गुणनखंड इतना आया, तो 252 गुणे 7 का अभाज्य गुणनखंड यानी 1764 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह, एक जोड़ा यह, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21 गुना 42। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप इन दोनों का यानी 6 क्वेश्चन दिया है, आप इसी तरह से हल करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।